हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स 2024। सो फ्रेंड्स, आज संडे है और इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे पूरे वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सो 9 से लेके 15 सितंबर तक आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ हम कवर करने वाले हैं। टॉप क्वेश्चंस होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, आप लोगों के आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन हिज सेकंड ग्रैंड स्लैम टाइटल ऑफ द ईयर इन द यूएस ओपन टेनिस 2024। सो यूएस ओपन हुआ जो कि ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है और इसमें इस साल का अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है? तो ये टाइटल जीता है जेनिक सिनर ने। क्वेश्चन में ये भी बन सकता है कि यूएस ओपन 2024 में मेन सिंगल टाइटल किसने जीता है? तो सिंपली आप आंसर करेगा किसने जीता है? जेनिक सिनर ने। इन्होंने जो है इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी देखिए मेन सिंगल टाइटल जीता और यूएस ओपन में भी। अब यूएस ओपन में बात करते हैं कि वुमेन सिंगल की विनर कौन रही है? तो वुमेन सिंगल की चैंपियन रही है आयरीना सबालेंका। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2024 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस दिन मनाया गया? तो फ्रेंड्स, ये मनाया गया है कब? 8 सितंबर को। तो 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। ये दिन, इस दिन की बात करते हैं तो जो हमारी मैटर ऑफ डिग्निटी है, जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, उसके मामले के रूप में यानी उसके बारे में लिटरेसी यानी साक्षरता के महत्व को उजागर करना इसका पर्पस है। पहली बार यूनेस्को ने 1965 में ये दिन डिक्लेयर किया था और पहली बार ये सेलिब्रेट हुआ था 8 सितंबर 1967। थीम देखिए इसके क्या है? प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, लिटरेसी फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस। अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज 5th डिफेंस कोऑपरेशन डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड मालदीव हेल्ड? भारत और मालदीव के बीच 5वीं रक्षा सहयोग वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है फ्रेंड्स? न्यू दिल्ली में। द इंडियन डेलीगेशन, इसमें देखिए इंडियन डेलीगेशन का नेतृत्व किसने किया? डिफेंस सेक्रेटरी श्री गिरधर अरमाने जो है उन्होंने इसमें भारत का नेतृत्व किया है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बीन मेड अ न्यू मेंबर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक इन द ईयर 2024? हाल ही में 2024 में देखिए किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बनाया गया है? इसमें देखिए नया मेंबर कौन सा ऐड हुआ है? अल्जीरिया। ठीक है, आपको सिंपल याद रखना है, अल्जीरिया कंट्री अभी जो है इसका न्यू मेंबर बनी है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 2015 में। हेडक्वार्टर इसका है शंघाई, चाइना में। अब देखिए करंट में कौन कौन से इसके मेंबर्स हैं? अल्जीरिया, बांग्लादेश, ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और उरुग्वे। प्रेसिडेंट कौन है? दिल्मा रोसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड विजियो एनएक्सटी फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव ऑफ द निफ्ट? सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का जो विजियो एनएक्सटी फैशन फोरकास्टिंग पहल है, इस पहल को किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, इसे लॉन्च किया है गिरिराज सिंह ने जो है इसे लॉन्च किया है। जो विजियो एनएक्सटी इनिशिएटिव है, ये पहल की बात करती हैं तो ये फॉस्टर करता है हेल्दी ग्लोबल कंपटीशन एंड एलिवेट इंडियन कल्चर एंड डिज़ाइन टू न्यू हाइट्स ऑन द ग्लोबल स्टेज। सो वैश्विक प्रतिस्पर्धा को ये बढ़ावा देगी और जो भी हमारे इंडिया की संस्कृति और जो डिज़ाइंस है उनको ग्लोबल स्टेज यानी वैश्विक मंच पर नई ऊंचाइयों तक ये पहल ले जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा? तो उड़ीसा के तट पर चांदीपुर में अभी हाल ही में एकीकृत परीक्षण रेंज से किसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? हाल ही में ये परीक्षण किया गया है अग्नि 4 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अग्नि 4 मिसाइल का परीक्षण किया किसने है, ये भी याद रखिएगा। तो डीआरडीओ ने इसको सक्सेसफुली टेस्ट इसका फायर किया। अग्नि 4 जो है ये सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज है 4000 किलोमीटर की। डीआरडीओ की बात करें, पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। समीर वी कामत चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे 2024 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस ये किस दिन मनाया गया? तो ये सेलिब्रेट किया गया है 8 सितंबर को। इस दिन की बात करते हैं तो 1996 में जो है इस दिन की स्थापना की थी वर्ल्ड कन्फेडरेशन फॉर फिजिकल थेरेपी ने अपनी 45th एनिवर्सरी के ओकेज़न पे। वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे की थीम है लो बैक पेन एंड द रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन इट्स मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजेंड लुइस अयाला passed away recently at the age of 91. He was related to which sport? तो लुइस अयाला इनका भी हाल ही में निधन हो गया। इनका संबंध किस स्पोर्ट से है? टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 10-day ओणम फेस्टिवल स्टार्टेड विद अथाम, इट इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? सो अथाम के साथ 10 दिन का ओणम त्यौहार शुरू हो गया है। ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओणम जो है ना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत फेमस फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया जाता है केरल स्टेट में। ओणम फेस्टिवल की बात करें तो ये हार्वेस्ट सीज़न, जो कटाई का मौसम होता है, फसल कटाई का मौसम है, उसका ये प्रतीक है। साथ ही में माइथिकल किंग महाबली जो है उनकी वापसी का भी जो है ये प्रतीक है ओणम फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, जिसको नाम दिया है स्टार धन वृद्धि फिक्स्ड डिपॉजिट, दैट विल हैव अ टर्म लिमिट ऑफ 333 डेज। तो ये जो स्कीम है फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम है, इसकी अवधि सीमा 333 दिन की होगी और इस स्कीम को लॉन्च किया है किसने? बैंक ऑफ इंडिया ने। इस स्कीम के तहत देखिए जो डिपॉजिट स्कीम है ना, इसके तहत सीनियर सिटीजन्स तो हैं उनको 7.75% पर एनम की इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट मिल सकता है और जनरल पब्लिक के लिए है 7.25% पर एनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु वॉज अनाउंस्ड एज द फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर ऑफ द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन? अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के पहले भारतीय राजदूत के रूप में किसे घोषित किया गया? तो कौन बने हैं? शरद कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज अजीत सिंह एंड सुंदर सिंह गुरजार वॉन सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल रिस्पेक्टिवली एट द पेरिस पैरालंपिक्स, बोथ ऑफ देम आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो देखिए अजीत सिंह जो है इन्होंने जीता सिल्वर मेडल और सुंदर सिंह गुरजार ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। दोनों का संबंध किससे है? जैवलिन थ्रो, भाला फेंक से। अजीत सिंह की बात करते हैं तो ये बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश स्टेट से और जो सुंदर सिंह गुरजार हैं ये बिलोंग करते हैं राजस्थान राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार एथलीट प्रवीण कुमार बैग्ड अ गोल्ड मेडल इन द मेंस हाई जंप T64 फाइनल विद अ ब्रिलियंट एफर्ट ऑफ डैश। सो पेरिस पैरालंपिक गेम्स में प्रवीण कुमार जो हैं इन्होंने जीता है फ्रेंड्स हाई जंप में गोल्ड मेडल और इनका हाई जंप, इनका एफर्ट कितना था इसमें? 2.08 मीटर का। नेक्स्ट है, होकाटो होटोजे सेमा वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द मेंस F57 शॉट पुट इवेंट। तो कौन से स्पोर्ट से संबंधित हैं ये? शॉट पुट से, और इन्होंने जीता है इसमें ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक। क्वेश्चन में पूछा ही इज़ फ्रॉम विच स्टेट, तो कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं ये? नागालैंड से। सो पेरिस पैरालंपिक गेम्स की अगर हम ओवरऑल बात करते हैं कौन सी कंट्री ने कितने मेडल्स जीते, तो इंडिया ने जीते हैं टोटल 29 मेडल्स, जिसमें जीते 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते। भारत की पोजीशन क्या रही थी इसमें? 18। सबसे ज़्यादा मेडल्स किसने जीते हैं? तो चाइना कंट्री ने देखिए सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं 220। और इस बार जो पैरालंपिक गेम्स थे वो कहाँ पे आयोजित हुए थे? पेरिस फ्रांस में, और ये इसका एडिशन कौन सा था? 17th एडिशन। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू न्यू स्टडी बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स विच कंट्री हैज़ इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू प्लास्टिक पोल्यूशन? तो लीड यूनिवर्सिटी ने अपनी एक रिपोर्ट देखिए प्रस्तुत की जिसके अनुसार कौन सा देश प्लास्टिक प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनकर उभरा है?
तो इसमें सबसे आगे कौन सा देश है? भारत देश। विच एडिशन ऑफ द इंडिया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग वॉज रिसेंटली हेल्ड इन रियाद? सो ये मीटिंग देखिए रियाद में हुई थी, जो कि भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की बैठक थी। अब इसमें पूछा है कौन सा एडिशन इसका आयोजित किया गया, तो इस बार इसका पहला ही एडिशन हुआ था, जो कि कहाँ पे हुआ फ्रेंड्स? रियाद में। अब इसके पीछे का क्या पर्पस था इस मीटिंग को करने का? टू इम्प्रूव कोलैबोरेशन इन अ नंबर ऑफ एरियाज सच एज एनर्जी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट। सो ऊर्जा, व्यापार और निवेश जैसी कई क्षेत्रों में सहयोग को बेहतर बनाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश वर रिसेंटली ऑनर्ड इन टाइम मैगजीन्स प्रेस्टिजियस 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन एआई 2024। सो हाल ही में टाइम पत्रिका ने जो प्रकाशित किया है एआई 2024 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची को, इसमें अभी किसे सम्मानित किया गया? तो इस सूची में अभी शामिल किया गया है अश्विनी वैष्णव और अनिल कपूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आईटी ओपन इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन अबू धाबी? किस आईटी ने अबू धाबी में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला? तो ये ओपन किया है किसने? आईआईटी दिल्ली ने, और इसे ऑफिशियली इनॉग्रेट किया था शेख खालिद बिन मोहम्मद, जो कि क्राउन प्रिंस है अबू धाबी के। इन्होंने जो है वो ऑफिशियली जो है इसको इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड एन एमओयू विद द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एसोसिएशन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन प्रपोज्ड एआई सिटी? तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने एमओयू साइन किया? यहाँ पे राइट आंसर है तेलंगाना स्टेट। तेलंगाना जो है इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। कैपिटल हैदराबाद है, सीएम है रेवंत रेड्डी और गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन। अगले क्वेश्चन की बात करती हैं, द उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ सेट अप द फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर द एशियन किंग वल्चर इन कोलैबोरेशन विद होम? किसके सहयोग से उत्तर प्रदेश का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया है किंग वल्चर के लिए? तो इसमें सहयोग लिया है किसका? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का। और ये जो कंजर्वेशन सेंटर है ना, इसका नाम है जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, जो कि है कहाँ पे? महाराजगंज में। तो इसमें जो भी यहाँ पे देखिए बोट्स रहेंगी उनको स्पेशली यहाँ पे उनकी टेक केयर पूरी तरह से की जाएगी। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ एशियन ओलंपिक काउंसिल? एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? आंसर इज रणधीर सिंह। रणधीर सिंह पहले इंडियन है जो इस पोजीशन को जो है संभालेंगे, और ये इलेक्ट हुए हैं 44th जनरल असेंबली के दौरान। इनका कार्यकाल 2024 से लेकर रहेगा 2028 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन नेम्ड इंडियाज फ्लैग बियरर्स फॉर द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द पेरिस पैरालंपिक गेम्स? सो पेरिस पैरालंपिक का जो समापन समारोह हुआ उसके लिए भारत का ध्वजवाहक किसे नामित किया गया? सही आंसर है हरविंदर सिंह और प्रीति पाल को। तो यहाँ पे हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये तो फ्रेंड्स बात थी क्लोजिंग सेरेमनी की। ओपनिंग सेरेमनी में कौन थे फ्लैग बियरर? इनका नाम भी हमें याद रखना है, भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रेसलिंग निकिता वॉन सिल्वर मेडल इन द वुमेन्स फ्री स्टाइल कैटेगरी एट द अंडर 20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप, जो कि हुई स्पेन में। सो इस चैम्पियनशिप के दौरान नितिका की बात करें तो इन्होंने महिलाओं की 62 केजी जो है फ्री स्टाइल जो श्रेणी है उसमें इन्होंने जीता है रजत पदक। तो ये भी याद रखेंगे कि कौन सा मेडल जीता इन्होंने? सिल्वर मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवदीप सिंह वॉन गोल्ड इन द मेंस जेवलिन थ्रो F41 क्लास एट पेरिस पैरालंपिक्स, और उसके साथ ही इन्होंने एक नया पैरालंपिक रिकॉर्ड भी सेट किया। तो नवदीप सिंह ने कौन सा मेडल जीता पेरिस पैरालंपिक्स में? तो ये याद रखेंगे इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। और
जो इन्होंने नया पैरालंपिक रिकॉर्ड सेट किया वो है 47.32 मीटर का। अगला क्वेश्चन, नेशनल फॉरेस्ट मार्टर्स डे 2024 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। सो यहाँ बात करें कि राष्ट्रीय वन शहीद दिवस किस दिन मनाया गया, तो ये सेलिब्रेट किया गया है 11 सितंबर को। नेक्स्ट देखिए, अब्देल मजीद तेबोनी हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। किस देश के राष्ट्रपति के रूप में ये पुनः चुने गए हैं, तो ये बने हैं अल्जीरिया कंट्री के दोबारा से प्रेसिडेंट। अल्जीरिया कंट्री जो है ये साउथ अफ्रीका में है और इसकी कैपिटल अल्जीरियस है और यहाँ पे करेंसी है अल्जीरियन दिनार। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बिकम द 101 फुल मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। कौन सा देश है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां पूर्ण सदस्य बन गया। यहाँ पे राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स नेपाल। ठीक है, तो नेपाल अभी जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का बना है 101वां मेंबर। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना हुई 13 नवंबर 2015 को। हेडक्वार्टर्स का गुरुग्राम में है और डायरेक्टर जनरल है अजय माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विल होस्ट द क्वेड समिट इन विच ईयर। भारत देखिए कौन सी ईयर में क्वेड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही आंसर है। भारत जो है वो 2025 में क्वेड समिट को होस्ट करने वाला है। वैसे तो ये समिट यूएसए में होता, लेकिन यूएसए और इंडिया ने जो है अपनी जो पोजीशन उनको स्वैप कर लिया है, बदल दिया है कि जो इस बार यूएस का नंबर था अब इस बार किसका नंबर है, इंडिया का। क्वेड कंट्रीज़ में 4 देखिए कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक क्वेश्चन। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वेयर इज सेमिकॉन इंडिया 2024 बीइंग हेल्ड। सेमिकॉन इंडिया 2024 जो है ये कहाँ आयोजित किया गया, तो ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया है। इस सेमिकॉन इंडिया जो 2024 है इसे इनॉग्रेट किसने किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। और देखिए इसकी थीम क्या है, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। अगला क्वेश्चन, विच 2 ब्रांचेस ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस साइन अ MOU विद गति शक्ति विश्वविद्यालय। भारतीय सशस्त्र बलों की किन 2 शाखाओं ने गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, तो कौन कौन सी 2 ब्रांचेस हैं, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स। अगला क्वेश्चन है, इन सितंबर 2024 उड़ीसा CM मोहन चरण मांझी अनाउंस्ड दैट द स्टेट सेकेंड एम्स विल बी बिल्ट इन विच सिटी। तो यहाँ पे देखिए उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट करी कि उड़ीसा का दूसरा एम्स कहाँ बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा संबलपुर में। ठीक है, अब उड़ीसा की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो उड़ीसा की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1936 को। कैपिटल है भुवनेश्वर, CM है मोहन चरण मांझी और गवर्नर है यहाँ के रघुवर दास। ओके फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड एन ऑनलाइन टूल। इसका नाम रखा है दावा सूचक फॉर डिपोजर टू ट्रैक देयर क्लेम स्टेटस। जो भी देखिए जमा करता है उनके लिए उनके दावे की स्थिति पर नज़र रखने हेतु एक ऑनलाइन टूल दावा सूचना किसने लॉन्च किया, तो इस टूल को लॉन्च किया है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। सो डिपॉजिट जो है ना, डिपॉजिटरी जो है जो अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं बैंक्स वगैरह में, वो अपना या जो उनका क्लेम करते हैं वो किसी चीज़ को लेके, तो वो उसका अपना स्टेटस यहाँ पे ट्रैक कर सकती हैं। नेक्स्ट है, इन सितंबर 2024 SBI फाउंडेशन हैज़ लॉन्च्ड विच एडिशन ऑफ इट्स आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम। सो SBI फाउंडेशन ने अपनी चूँकि जो आशा जो है छात्रवृत्ति कार्यक्रम है इसका कौन सा संस्करण लॉन्च किया है या इसका कौन सा एडिशन हुआ होगा, तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C 3rd। आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है इसके बारे में बात करते हैं, तो जो भी अनप्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, जो वंचित पृष्ठभूमि के 10,000 मेधावी छात्र होंगे उनको यहाँ पे सपोर्ट दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज़ अपॉइंटेड फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल
एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू विच कंट्री। सो सिंपल बात करें कि अरुण गोयल जो है ये किस देश में बने हैं भारत के अगले राजदूत, तो ये अपॉइंट हुए हैं कहाँ पे, क्रोएशिया में। क्रोएशिया जो कंट्री है फ्रेंड्स, यहाँ की कैपिटल है जाग्रेब और करेंसी है कूना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सितंबर 2024 सीनियर ब्यूरोक्रेट तुहिन कांता पांडे। सो तुहिन कांता पांडे जो है अभी हाल ही में इनको फाइनेंस सेक्रेटरी के पद पे जो है वो नियुक्त किया गया है। तो याद रखेंगे फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, तुहिन कांता पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एशियंट स्पोर्ट योगासन। योगासन को ना अभी 2026 जो एशियन गेम्स होंगे उसके डिमॉन्स्ट्रेशन इवेंट में इसको इंक्लूड किया गया। 2026 में जो एशियन गेम्स होंगे ये कहाँ पर खेले जाएंगे, फ्रेंड जापान में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। किसका, एशियन गेम्स 2026 का। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की बात करें तो इसकी स्थापना हुई 16 नवंबर 1982 में। हेडक्वार्टर है मुंबई सिटी में। मेंबर्स हैं 45 नेशनल ओलंपिक कमेटी और प्रेसिडेंट हैं राजा रणधीर सिंह। अगला क्वेश्चन देखो, अशोक राज सिगदेल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। किस देश के जो हैं ये नए सेना प्रमुख बने हैं, इनका नाम याद रखेंगे अशोक राज सिगदेल, और ये अपॉइंट हुए हैं नेपाल देश के नए चीफ आर्मी के जो है नेपाल के में बनी है 45th चीफ। नेक्स्ट है, इंडियन नेवी लॉन्च्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल्स। तो जो भी भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत लॉन्च की है उनके नाम क्या है, तो एक का नाम है मालपे और सेकंड नाम है मुल्की। इंडियन नेवी ने जो है इन्हें लॉन्च किया है। तो इंडियन नेवी की बात करें तो स्थापना हुई 26 जनवरी 1950 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेवी डे मनाते हैं 4 दिसंबर को। नेवल स्टाफ के चीफ है एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और वाइस चीफ कौन है, वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन, इंडिया विल ऑर्गेनाइज फर्स्ट ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस फ्रॉम 25 to 30 नवंबर इन विच सिटी। ये कॉन्फ्रेंस होगी 25 से 30 नवंबर तक और ये पहला वैश्विक सहकारी सम्मेलन है जो कि आयोजित कहाँ पे किया जाएगा, मुंबई सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कौन से माउंटेन रेंज में लोकेटेड है, तो कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य ये लोकेटेड है अरावली रेंज में। अब इसके बारे में न्यूज़ याद रखिएगा कि राजस्थान जो है अपना छठा टाइगर रिजर्व इसे अभी जल्द ही बनाने वाला है। किसे, तो याद रखेंगे जो कि है कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। करंट में अभी राजस्थान में 5 टाइगर रिजर्व हैं जो कि हैं सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल, रामगढ़ विषधरी और धौलापुर करौली। छठा टाइगर रिजर्व कौन सा बनने जा रहा है, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगला क्वेश्चन है, इन सितंबर 2024 हु अमंग द फॉलोइंग वाज अनएनिमसली री इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। किसे देखे सर्वसम्मति से संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष के रूप में पुनः चुना गया, तो किसने अपॉइंट किया, किसे अपॉइंट किया गया है, अमित शाह को। अमित शाह 2019 से लेकर 2024 तक भी इस कमेटी के रहे थे चेयरपर्सन। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ स्टेट मिशन डायरेक्टर ऑफ द नेशनल हेल्थ मिशन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का राज्य मिशन निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, आंसर इज विनय गोयल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। सो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, आंसर इज RS शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल वर ऑनर्ड विद द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। सो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया, राइट आंसर ऑप्शन सी 15 लोगों को भी मिला है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। ये जो अवार्ड है देखिए इसमें ये पुरस्कार 15 नर्सों को जो उनकी ड्यूटी रही, जो उन्होंने सर्विस की है उसके लिए उनको ये दिया गया है। इस अवार्ड की शुरुआत 1973 में की गई थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ वॉन 4th इंटरकॉन्टिनेंटल कप मेंस फुटबॉल टूर्नामेंट। सो चौथा एडिशन हुआ था इंटरकॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल टूर्नामेंट का, और ये किसने जीता है, तो सीरिया कंट्री ने जीता है ये टूर्नामेंट। सीरिया ने जो है फाइनल में किसे हराया है, इंडिया की टीम को 3-0 से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीरिया विनर रही है और इंडिया इसमें रही है रनर अप। अगला क्वेश्चन इंडियन आर्मी कॉन्टिजेंट हैज़ डिपार्ट टू टेक पार्ट इन द विच एडिशन ऑफ द इंडिया ओमान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। नाम है इसका अल नज़ा। तो देखिए अल नज़ा जो अभ्यास है ये याद रखिएगा कि ये किस किस कंट्री के बीच में हुआ है अभ्यास, तो ये अभ्यास हुआ है इंडिया और ओमान देश के बीच। अब यहाँ पूछा है कि कौन सा संस्करण देखिए इसका हुआ 5वां, इसका एडिशन है 5th और इसका वेन्यू कहाँ है, तो रापको ट्रेनिंग एरिया जो कि है सलाला ओमान में, जहाँ पे फ्रेंड्स ये जो एक्सरसाइजेस का आयोजन शुरू हुआ है 13 सितंबर को शुरू हुई और ये चलेगी 26 सितंबर तक। अल नज़ा एक्सरसाइज दोनों कंट्रीज़ के बीच में हो रही है 2015 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री रिसेंटली टुक सीट एज अ मेंबर कंट्री ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन दी 79th जनरल असेंबली सेशन। सो देखिए हाल ही में जो देश में 79th संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र आयोजित हुआ है उसमें देखिए अगर बात करते हैं किस देश के रूप में अभी किसने स्थान प्राप्त किया है, तो सही आंसर है इसमें फ़लस्तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री अप्रूव्ड मिशन मौसम। मिशन मौसम को किसने मंजूरी दी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने मंजूरी दी है मिशन मौसम को। इसका मेन उद्देश्य क्या है, टू बूस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी इन एटमॉस्फेरिक साइंसेज एंड वेदर सर्विलेंस। सो इसका मुख्य उद्देश्य है अनुसंधान एवं विकास, वायुमंडलीय विज्ञान और मौसम निगरानी में क्षमता को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र एस्टेब्लिश्ड ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन विच सिटी। महाराष्ट्र ने किस शहर में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया, तो इसे सेटअप किया है कहाँ, कौन सी सिटी में, नासिक में। ये जो यूनिवर्सिटी है देखिए ये बच्चे के सोशल डेवलपमेंट, स्पेशली जो ट्राइबल कम्युनिटी से आती हैं उनके सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास में मदद करेगी। इसमें क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी किंडरगार्टन से लेके पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉन सिंगापुर लिटरेचर प्राइज 2024। सो सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसने जीता, ये प्राइज़ जीता है प्रशांति राम ने। प्रशांति राम इंडियन ओरिजिन लेक्चरार हैं और ये यूनिवर्सिटी ऑफ नांगयांग टेक्नोलॉजिकल से जो है वहाँ पे ये लेक्चरार हैं। अच्छा इन्हें जो सिंगापुर लिटरेचर प्राइज़ मिला है ना, उस ये प्राइज़ में उनको उनकी शॉर्ट स्टोरी के लिए मिला जिसका नाम है 9 यार्ड साड़ीज़। अगला क्वेश्चन है हिंदी दिवस कब मनाया गया, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फेमस डे हिंदी डे। तो ये सेलिब्रेट करते हैं कब, 14 सितंबर को। 14 सितंबर को इसलिए मनाते हैं क्योंकि इससे 1949 की बात करें तो जो हमारी संविधान सभा है उसने देवनागरी लिपि में जो है देवनागरी स्क्रिप्ट में जो इंडियन यूनियन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसके रूप में इसको अपनाया है हिंदी को। फिर 1953 से इसकी जो है इसकी सेलिब्रेशन की अनाउंसमेंट की गई और तब से हर एक साल मनाया जा रहा है हिंदी दिवस। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू अलाउ टू इलेक्ट जजेस एट ऑल लेवल्स। कौन सा देश दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों को चुनने की अनुमति दी है, तो पहला देश बन गया ऐसा मेक्सिको। गवर्नमेंट लॉन्च्ड रंगीन मछली एप्लीकेशन टू मीट द नीड ऑफ डैश। सरकार ने किसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रंगीन मछली एप्लीकेशन लॉन्च की, तो यहाँ पे सही आंसर है ऑर्नामेंटल फिशरीज़ सेक्टर। और ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है रंगीन मछली, इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिश फॉर फिशरीज़ के द्वारा इसे लॉन्च किया गया जिसके मिनिस्टर हैं राजीव रंजन सिंह। अगला क्वेश्चन वेयर विल द ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस 2024 बी ऑर्गेनाइज्ड।
अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है DRDO इन डैश सक्सेसफुली कंडक्टेड अ फ्लाइट टेस्ट ऑफ द वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। सो DRDO और किसने मिलकर सक्सेसफुली इसका उड़ान परीक्षण किया है? तो आंसर है यहाँ पे इंडियन नेवी। और इसका परीक्षण कहाँ से किया गया ये ज़रूर याद रखिएगा कि जो ये मिसाइल है, देखिए इसका परीक्षण किया गया चांदीपुर कोस्ट उड़ीसा से। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर हो गए सारे क्वेश्चन। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सीताराम येचुरी, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है नई दिल्ली में। ही वॉज जनरल सेक्रेटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज? किस पार्टी के महासचिव थे सीताराम येचुरी? तो ये फ्रेंड्स महासचिव थे किस पार्टी के? CPI। Which state government has decided to celebrate 17 September as the प्रजापालन डे? किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय तेलंगाना गवर्नमेंट ने लिया है। 17 सितंबर का दिन ही इसलिए चुना गया है क्योंकि ये वो दिन था जब 1948 में हैदराबाद जो स्टेट है उसको हमारी इंडिया में ही जो है इंटीग्रेट यानी एकीकृत किया गया था। इसलिए 17 सितंबर के दिन मनाया जाने जाएगा कब? अब प्रजापालन दिवस। अगला क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैज़ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड आर रविंद्र। आर रविंद्र जो है ना, इनको किस देश में भारत का अगला अम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये कौन सी कंट्री में गए हैं? आंसर इज आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड द इंडिया डिफेंस एविएशन एक्सपोजिशन इन विच सिटी? तो राजनाथ सिंह ने किस शहर में भारत रक्षा विमानन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो सिटी कौन सी है? आंसर इज जोधपुर। अगला क्वेश्चन, दीपाली थापा जो कि हाल ही में अभी न्यूज़ में रही अपनी अचीवमेंट की वजह से, कौन से स्पोर्ट्स से जुड़ी हैं? तो बात यहाँ पे करें दीपाली फ्रेंड्स थापा के बारे में, तो इनका संबंध कौन से स्पोर्ट्स से है? आंसर इज बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी। चर्चा में इसलिए रही थी क्योंकि अभी देखिए जो एशियन स्कूल गर्ल चैम्पियन हुआ है AI इन UAE में, उसमें ये पहली जो है एशियन स्कूल गर्ल चैम्पियन बनी है दीपाली थापा। अगला क्वेश्चन, इन सितंबर 2024 पैरालंपिक चैंपियंस जिनके नाम बताने हैं वर अनाउंस्ड एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज नेशनल आइकन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। सो भारत के चुनाव आयोग ने इनको विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत के चुनाव आयोग के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में घोषित किया है। कौन कौन है जो अपॉइंट हुए हैं? राइट आंसर है राकेश कुमार एंड शीतल देवी। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइन एन MOU विद नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड? इसका उद्देश्य है जो स्टेट है वहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना, दूध उत्पादन को बढ़ाना। इसके उद्देश्य से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ में अभी समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किस राज्य सरकार ने? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन द 2 ऑफ सेप्टेम्बर। तो वर्ल्ड फर्स्ट एड डे जो है फिक्स नहीं होता है, देखो ये हर साल मनाया जाता है सितंबर के दूसरे सैटरडे को, यानी जो दूसरा शनिवार आता है उस दिन मनाते हैं आपका जो है वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे जो है इस बार मनाया कब गया है? देखिए 14 सितंबर को, और इसकी थीम है फर्स्ट एड एंड स्पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी विल होस्ट द ईरानी कप 2024 जो कि शुरू होगा 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक। सो ईरानी कप 2024 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? आंसर है लखनऊ सिटी। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री इज द फाइनल डेस्टिनेशन एंड मेजर कंज्यूमर ऑफ द गैस ट्रांसपोर्टेड बाय द तापी गैस पाइपलाइन? सो तापी गैस पाइपलाइन द्वारा परिवहन की जाने वाली गैस का अंतिम गंतव्य और प्रमुख उपभोक्ता देश कौन सा है? आंसर यहाँ पे हो गया भारत।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, जो कि हमीरपुर में है। तो जो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग है, इसके अभी नए अध्यक्ष चुने गए हैं। कौन? राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया एंड यूएई साइन अ एमयू फॉर कोऑपरेशन इन विच फील्ड। किस क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और यूएई ने समझौता किया है? तो कौन सा देखिए फील्ड है जिसके लिए एमयू साइन हुआ? सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन। इंडिया और यूएई के बीच में देखिए जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में। अगला क्वेश्चन है, नासा यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट इज सेट टू लॉन्च टू एक्सप्लोर विच सेलेस्टियल बॉडी। तो जो नासा यूरोपा क्लिपियर अंतरिक्ष यान है, ये किस खगोलीय पिंड का अन्वेषण करने के लिए इसको अभी लॉन्च होने वाला है ये। तो ये अध्ययन करेगा किसका? जुपिटर्स मून। तो जुपिटर का जो मून है जिसका नाम है यूरोपा, उसको ये एक्सप्लोर करेगा। इसका अध्ययन यही है मेन उद्देश्य, और ये लॉन्च किया जाएगा स्पेसएक्स के फॉल्कन हैवी रॉकेट से। अगला क्वेश्चन, विच डिपार्टमेंट लॉन्च्ड द संचार साथी इनिशिएटिव। किस विभाग ने संचार साथी जो है पहल शुरू की है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा सही आंसर है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, जिन्होंने लॉन्च किया संचार साथी पहल को। विच टेक्नोलॉजी इज़ द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट अडॉप्टिंग टू प्रिवेंट लैंडस्लिप इन द स्टेट। राज्य में भूस्खलन को रोकने के लिए कौन सी तकनीक अपना रही है सरकार? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वेटिवर ग्रास टेक्नोलॉजी। तो ये हमारे हो गए आज के वीकली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 70 क्वेश्चंस। आइए फ्रेंड्स, आप लोगों से कुछ टेस्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आज का देखिए हमारा पहला टेस्ट क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री हैज़ बिकम द 101st फुल मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। कौन सा देश है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां पूर्ण सदस्य बन गया है? ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन हिज सेकेंड ग्रैंड स्लैम टाइटल ऑफ द ईयर इन द यूएस ओपन टेनिस 2024। सो किसने जीता है यूएस ओपन के साथ अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब? तो ये आपके दो क्वेश्चन से, इनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है फ्रेंड्स ज़रूर लिखें। और यहाँ पर हमारे सभी इंपॉर्टेंट आज के वीकली करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गए। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप हमारी कोई भी ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं, उसके लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें www.ravibooks.pdf.com। तो यहाँ पे जैसे आप वेबसाइट को ओपन करेंगे ना, आपको सभी जो हैं ई बुक्स मिल जाएंगे, जिन्हें आप यहाँ से ईजिली बाय कर सकते हैं। तो आज का हमारा देखिए इंपॉर्टेंट सेशन फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, आपका रिवीजन अच्छे से हो गया हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।